Friends, welcome to Optimistic Studies. Today I am going to discuss part 3 of March 2021 current affairs. इसके दो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं. आप पहले उनको देख लीजिए, फिर ये पार्ट 3 है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, बैटल ऑफ सोनाखान फिल्म. ये फिल्म शहीद वीरनारायण सिंह जी पर बनाई गई है, जो कि बैटल रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किए थे. इनको जैस्तम चौक रायपुर में 10 दिसंबर 1858 डेट आप याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. 10 दिसंबर 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा. ये फिल्म जो बैटल ऑफ सोनाखान है वो प्रोड्यूस की गई है रॉकेट रेस के द्वारा और डायरेक्ट की गई है अविनाश बावंकर द्वारा. ये CGPSC और CG व्यापम में ये सब इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि पूछ दिया जाता है कि प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, इसलिए आप इसको याद कीजिए. और ये जो शहीद वीरनारायण सिंह है, इनका म्यूज़ियम और मेमोरियल बनाया जा रहा है न्यू रायपुर में. सेकेंड, MG नरेगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि MG नरेगा होता क्या है. तो MG नरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. इस एक्ट के तहत 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जाती है मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को, रूरल एरियाज़ के लिए है. तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ फर्स्ट रैंक होल्डर बना है विथ 107% अचीवमेंट, जिसमें 16 करोड़ 6,84,000 एम्प्लॉयमेंट छत्तीसगढ़ ने दिए हैं MG नरेगा में. अभी जो बजट रिलीज़ किया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा 2021-22 का, उसमें MG नरेगा में इन्होंने सैलरी सेट की है जो कि है 193 रुपीज़ पर डे. देन थर्ड, प्रसाद स्कीम. प्रसाद स्कीम किसके द्वारा, किसकी है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की स्कीम है प्रसाद स्कीम. इस स्कीम के तहत जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसको डेवलप किया जाता है. तो उसके अंडर डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी टेम्पल को भी डेवलप किया जाएगा और उसको अट्रैक्टिंग टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा. उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जा रही है 43.33 करोड़ रुपीज़. फोर्थ, फिल्म सिटी इन छत्तीसगढ़ कहाँ बनाई जा रही है? तो ये न्यू रायपुर में बनाई जा रही है. फिफ्थ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र बैम्बू आर्ट सेंटर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो ये जगदलपुर बस्तर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है. ये किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन इसकी देखरेख करता है? तो वो है खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड छत्तीसगढ़. सिक्स्थ, एशियन एजुकेशन अवार्ड इन छत्तीसगढ़ किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड एन क्यूरी को दिया गया है और इनको ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है. सेवेंथ, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन अवार्ड इन छत्तीसगढ़ किसको दिया गया है? तो ये डॉक्टर स्मृति शर्मा जी को दिया गया है. किसके द्वारा? तो ये वर्ल्ड एजुकेशन लीडर्स के द्वारा दिया जाता है. एट, सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2020 इन छत्तीसगढ़ किसको मिला है? तो ये NTPC लारा को मिला है. किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये सेफ्टी एंड क्वालिटी फोरम IEI न्यू दिल्ली. IEI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स. नाइन्थ, स्कॉच अवार्ड विनर्स. हम कुछ विनर्स के नाम देखते हैं. इसमें कैटेगरी वाइज अवार्ड दिए जाते हैं. तो गोल्ड अवार्ड जो हम देखते हैं, गोल्ड अवार्ड किसमें? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में गोधन न्याय योजना जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की योजना है, तो उसको गोल्ड अवार्ड मिला है. सिल्वर अवार्ड किसमें? हेल्थ कैटेगरी में किसको दिया गया है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के गीदम प्रोग्राम को दिया गया है. किस लिए दिया गया है? तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के लिए दिया गया है। 10th सांसद रत्न अवार्ड 2021, तो ये किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सांसद रत्न अवार्ड, तो ये तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये छाया वर्मा जो कि राज्यसभा मेंबर है छत्तीसगढ़ से, उनको ये सांसद रत्न अवार्ड 2021 मिला है, जो कि 11th सांसद रत्न अवार्ड है। 11th मुख्यमंत्री पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना को रिसेंटली छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे हमारी मार्च 2021 करंट अफेयर की सीरीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम अप्रैल 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।